हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिक ट्यूल्स। और चलिए इस वेब डेवलपमेंट के सेक्शन में अपने ब्लॉग में और आगे बढ़ते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग करेंगे अपना खुद का एडमिन पैनल बनाना। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या किया था कि अपने एक ब्लॉग बनाया जिसमें कुछ पोस्ट हम लोगों ने डेटाबेस से लाया, और उस पोस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो उस पोस्ट का पर्टिकुलर पेज खुलेगा। ठीक है, तो अब हमको करना ये है कि इन पोस्ट्स को मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें हमें एक पैनल बनाना है, एक कंट्रोल पैनल बनाना है जहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो नॉर्मल सा फंडा है कि हर पेज तो आप क्रिएट करते रहेंगे नहीं, आपको एक ऐसा जगह चाहिए होगा जहाँ आप फटाक से कोई भी पोस्ट क्रिएट करें और वो आपके वेबसाइट का पोस्ट बन जाए, है ना। तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं एडमिन पैनल। और भी बहुत सारी चीजें होती है डिफरेंट वेबसाइट में, बट हम लोग एक नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हैं, तो एक ब्लॉग में हम एक पोस्ट के लिए एडमिन पैनल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एडमिन पैनल में होगा क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक लॉगिन पेज चाहिए होगा। ये लॉगिन पेज इसलिए चाहिए होगा क्योंकि मैं यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर सकूं कि भाई कोई भी आके मेरे वेबसाइट में ब्लॉग ना एक पोस्ट ना क्रिएट कर सके। ठीक है, जिसको आपने राइट दिया है या यूज़र आईडी पासवर्ड दिया है वही आके क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब जब यूज़र लॉगिन करे तो जब यूज़र लॉगिन करे तो उसे एक ऐसा पेज दिखे जहाँ पे उसमें नंबर ऑफ पेजेस हो, और उसमें आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक एडिट कर सकते हैं, न्यू पोस्ट बना सकते हैं, एंड उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट आप बोल लीजिए कि आपके पास एक डैशबोर्ड होना चाहिए जहाँ पे आपका वर्क स्टेटस दिखते रहे, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं आपकी वेबसाइट पे इन जनरल। ठीक है, तो एक ऐसा पेज चाहिए जिसमें आपके सारे पोस्ट दिखे। दूसरा पेज एक ऐसा चाहिए जहाँ पे आप न्यू पोस्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा समझने के बाद कि आप एक कोई ब्लॉग के लिए न्यू पोस्ट क्रिएट करना है। एंड तीसरा पेज जो चाहिए होगा वो होगा आपको मैनेज करने के लिए, मान लीजिए एडिट पोस्ट। तो आपको पुराने पोस्ट में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो। ठीक है, तो ये चार बेसिक पेजेस जो हैं वो हम इस वीडियो में बनाएंगे, और फिर उसके फंक्शंस पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक एडमिन पैनल बनाना है। तो आप एडमिन पैनल इस पेज में इस रूट फोल्डर में बनाने से अच्छा मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ अपने ब्लॉक ट्यूट फोल्डर के अंदर, एडमिन के नाम का। ठीक है, और अब देख सकते हैं कि अब हमारे पास रूट फोल्डर में अंदर ये एक एडमिन नाम का फोल्डर है। ठीक है, अब इस एडमिन के नाम के इस एडमिन फोल्डर के अंदर हम फटाफट ये चारों पेजेस बना लेते हैं, जस्ट लाइक अभी जस्ट डमी पेजेस बनाते हैं, और बाद में अभी जस्ट डमी पेजेस बनाते हैं और बाद में हम इसे अ, पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम करते जाएंगे। ठीक है, तो फॉर अ डमी पेज मैं फटाफट इसे चेंज कर देता हूँ इको एंड माय लॉगिन। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। कहाँ? ब्लॉक ट्यूट्स के अंदर, एडमिन के अंदर, index.php। ठीक है, एंड सिमिलरली मुझे वो सारे पेजेस बनाने हैं। तो एडमिन पैनल लॉगिन के बाद में हो जाएगा डैशबोर्ड, और इसे सेव कर ले .php, एंड देन भी सेव कर लीजिए इसे न्यू post.php, और इसे इसे न्यू पोस्ट, एंड हियर एडिट पोस्ट। ठीक है, इसे भी सेव कर लेते हैं एडिट post.php। ओके, तो अब हमारे पास एडमिन के अंदर चार डिफरेंट फाइल्स हैं। ठीक है, आप चाहें तो एडमिन के अंदर जाके देखिए, यूआरएल में ब्लॉक ट्यूट के आगे एडमिन, एंड दिस माय एडमिन पैनल। आप जब dashboard.php लिखेंगे तो आपका डैशबोर्ड अपीयर करेगा। सिमिलरली न्यू पोस्ट और एडिट पोस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं index.php में, और हमें यहाँ पे
अपने लेआउट के साथ में बस एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो लॉगिन फॉर्म बना के हम इस वीडियो में लॉगिन स्क्रिप्ट कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको लॉगिन स्क्रिप्ट इंक्लूड करना है तो इसी वेब डेवलपमेंट के सीरीज में पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने लॉगिन स्क्रिप्ट सीखा था, वो आप यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सिंपली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम है, एंड नहीं तो आगे चल के देखेंगे उसे भी इम्प्लीमेंट कर देंगे जब ब्लॉक को फाइनलाइज करेंगे तो। ओके, तो फटाफट चलते हैं। और सबसे पहले मुझे सेम स्टाइल चाहिए जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में यूज़ किया था। ठीक है, तो मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया था, तो मैं बूटस्ट्रैप को अब इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे वो चीज़ें दोबारा नहीं इंस्टॉल करूँगा। मैं चुपचाप अपने ब्लॉग में जाता हूँ, राइट क्लिक करके पेज सोर्स लेता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। जाके हमारे इस इंडेक्स पेज में यहाँ पे इन चीज़ों को चेंज करके, बट अभी मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ और उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो बेटर है किसी भी आप तरीके से करें। तो मैं इस तरीके को सही समझता हूँ। ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं अभी के लिए। और जब मैं यहाँ पे आके अपने एडमिन पैनल पे अब जाऊँगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास कोई स्टाइल नहीं है, देखिए क्लियर है। तो फटाफट इसे स्टाइलिंग वापस देते हैं, और स्टाइलिंग देने के लिए हमें बस दो चीज़ें करनी है। पहला चीज़ ये कि इस लाइन पे आके हमें दो डॉट और एक स्लैश लगाना है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं एडमिन के अंदर हूँ, अभी मैं एडमिन के अंदर हूँ, ठीक है, ये फोल्डर है मेरा एडमिन का, तो जो CSS स्क्रिप्ट लोड हो रही है वो एक स्पेस बैक और फिर CSS फोल्डर के अंदर यहाँ से लोड हो, तो वो एक जो स्पेस बैक हम करते हैं वो इसके थ्रू करते हैं। और साथ में हम नीचे आके इस जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज़ लगा देंगे। क्लियर है? अब आप चाहे तो पिछली बार की तरह इसे ब्रेक डाउन कर लीजिए अपने हेड को। तो हेड आपका था यहाँ तक, कंट्रोल एक्स, और इसे लिख देता हूँ मैं, सेव कर लेता हूँ, पैनल हेड डॉट PHP। और यहाँ पे अगेन मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड वंस पैनल हेड डॉट PHP। क्लियर है? बॉडी के अंदर से ये सारी चीज़ें अभी हटा देते हैं क्योंकि हमें फिर से क्रिएट करना है। ओके, एंड ये जो हमारा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में भी हम लोगों ने चेंजेस किया था यहाँ पे, तो स्क्रिप्ट को भी हम हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स, और एक न्यू फाइल में इसे इंक्लूड करा देंगे। इसे हम लिख देते हैं पैनल स्क्रिप्ट डॉट PHP। क्लियर है? और सिमिलरली हम इस लाइन को यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्क्रिप्ट। ओके, तो अब आप इसे रन कीजिए और सारे चेंजेस, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है बिकॉज हम लोगों ने कुछ डाला ही नहीं है। तो मैं फटाक से यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, लाइक हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब ये जो स्टाइल है ये हमारे बूटस्ट्रैप का स्टाइल है। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप के थ्रू लोड हुआ है। ओके, गुड। सो अब हम चलते हैं और क्या करते हैं, इस index.php में हमको क्या चाहिए, एक लॉगिन फॉर्म चाहिए सिंपली। तो जल्दी से जाके हम अपने लिए एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी फॉर दैट बाइक्स, व्हाटएवर। ओके, सो एंड यहाँ पे let's say h1 and close। okay, user login here, good। now एक normal standard form
के लिए हम लिखते हैं फॉर्म मेथड, जो कि होता है पोस्ट एक्शन। अभी मैं कोई एक्शन नहीं डाल रहा हूँ, आप इसे बाद में अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं लॉगिन स्क्रिप्ट समझ के। एंड लेबल, वेल हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा था कि ये लेबल यूज यहाँ करना जरूरी है क्या। वेल वैसे नहीं, आप चाहे तो div लगा सकते हैं, पैराग्राफ लगा सकते हैं, h2 h1 लगा सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेबल यूज करते हैं, इसलिए आप मैं लेबल यूज करता हूँ। और ईमेल एंड सिमिलरली पासवर्ड, आप जो चाहे वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हम जा रहे हैं इंक्लूड करने अपना इनपुट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। ये क्लास जो है ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। इनपुट large and name equals to say user and anything else, no, ठीक है। एंड मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल V, एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास पासवर्ड, ओके। एंड ये भी हो जाएगा से पास। एंड फाइनली अब मुझे जो चाहिए वो होगा मेरे पास इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, क्लास इक्वल्स टू बटन, बटन प्राइमरी, अगेन ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। एंड वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन, ठीक है। एंड जस्ट इन केस ऑफ स्टाइल मैं ब्रेक टैग्स लगा देता हूँ, एंड बस, ओके। सो अब हमारे पास एक यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड है, सिंपली, ओके। सो ये पासवर्ड यहाँ इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज फाइन, ठीक है। सो ये एक लॉगिन पेज के लिए फॉर्म हमने बना लिया जो हमारा फर्स्ट पेज करेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सो बाकी सारे पेजेस में कंफ्यूजन के लिए बंद कर देता हूँ। एंड डैशबोर्ड में क्लियर है। सो मैं इस पेज के सारे चीज़ों को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ब्लॉग डैशबोर्ड, ओके। एंड एक हॉरिजॉन्टल रो डाल देता हूँ, ये फॉर्म्स हटा देता हूँ। सो नाउ अब अगर हम अपने डैशबोर्ड में चले, गुड, ओके। सो अब हमारे पास ब्लॉग डैशबोर्ड है एक। अब इस डैशबोर्ड में हमको क्या चाहिए, हमको हमें लिस्ट ऑफ क्या दिखाना है, हमें लिस्ट दिखाना है किसका, हमारे जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं उनका। तो आप कैसे दिखा सकते हैं, तो लिस्ट लाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हम लोगों ने जो इंडेक्स पेज में जो स्क्रिप्ट डाला था, मैं दोबारा वहां जाने से अच्छा मैं उस स्क्रिप्ट को यहाँ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। और इस जो db फंक्शन है इसे मैं डॉट डॉट एक स्लैश लगा देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने जो स्क्रिप्ट यूज किया था कहाँ पे पता है, इस ब्लॉकट्यूट वेबसाइट के मेन पेज पे जो स्क्रिप्ट यूज किया था इन टाइटल्स को लाने के लिए, वही स्क्रिप्ट मैं इस डैशबोर्ड में यूज करूंगा। सो ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं उस स्क्रिप्ट को जाके कॉपी कर ले रहा हूँ और डायरेक्टली इसे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। सो प्लगइन के अंदर ये जो ब्लॉग डॉट php, सो प्लगइन के अंदर ब्लॉग डॉट php में ये जो स्क्रिप्ट है, ओके, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को मैं कॉपी करता हूँ और अपने डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ,
मुझे इस PHP की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब इस डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, जितने भी मेरे ब्लॉग के पोस्ट हैं वो आ जाएंगे। देखने के लिए हम क्या करें, आप मैंने प्री बताया था, हम प्री टैग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि एरेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम देख पाएँ। और हम यहाँ पे एक बार अपने कंटेंट्स को प्रिंट करा के देखते हैं विथ प्रिंटर। ठीक है, तो याद रखिए एक स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं इको, और जब भी हमको कोई एरे प्रिंट कराना होता है तो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं। और रिफ्रेश करके देखिए तो ये सारे जो डेटाज हैं, ये डेटाज हैं हमारे पास किसमें, हमारे पास ये डेटा जो है ये हमारे डेटाबेस में जो ब्लॉग के पोस्ट हैं। क्लियर है, तो अब इसको मैं ऐसे ही कमेंट कर देता हूँ, हो सके मेरे को हमें आगे काम आए। अब मुझे सिर्फ क्या करना था, मुझे उनके टाइटल शो करने हैं विथ इंडेक्स। तो अभी मान लीजिए कि सिर्फ मुझे सिर्फ उनके टाइटल शो करने हैं, तो मैं लिखता हूँ PHP के अंदर PHP एंड फॉर $i equals to 0 to $i काउंट। ये इस काउंट में हम क्या देंगे कि जितने नंबर ऑफ रोज, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस डेटा के अंदर हैं, हम उन्हें काउंट कर रहे हैं। तो इस फॉर का मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम I इक्वल्स टू 0 से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस डेटा को काउंट करके उसे एक लिमिट बना के, सो 0 टू I ये फॉर लूप रन होगा, और उसे हम इंक्रीमेंट करेंगे प्लस प्लस, मतलब 1 के इंटरवल से। ठीक है, तो अब मुझे क्या शो करना है, मुझे सिर्फ शो करना है इन आर्टिकल्स के टाइटल को। तो ये ध्यान रखिए ये एक पूरा डेटा एरे है, और डेटा एरे के 0th एलिमेंट पे ये टाइटल है, फिर फर्स्ट एलिमेंट पे ये टाइटल है। तो उसी तरह हम इस डॉलर का यूज करेंगे, हम लिखेंगे इको डॉलर डेटा $i। ओके, सो ये आई डिफाइन करेगा कि कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स ऑफ एलिमेंट है ना। और उसके बाद मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है टाइटल। ओके, एंड अगेन मैं इको करके लगा देता हूँ एक ब्रेक, ताकि जो टाइटल्स हैं वो मुझे अलग अलग लाइन में दिखे। तो अगर मैं पेज रिफ्रेश करके देखूँ तो मुझे दो अलग अलग टाइटल्स मुझे दिख रहे हैं। बट इसे थोड़ा सा और फॉर्मेट कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, और इस डैशबोर्ड के अंदर अब मैं इन कंटेंट्स को एक टेबल में दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो बाद में उस टेबल का मैं आपको यूज़ बताऊंगा कि टेबल को हम किस तरह बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो नॉर्मल टेबल फिर से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ कि हम बूटस्ट्रैप के टेबल के क्लास को कॉपी पेस्ट करते हैं। सॉरी, गलत लिंक। तो बूटस्ट्रैप लिखें, गेट बूटस्ट्रैप में जाते हैं और कंपोनेंट्स में जाते हैं। कंपोनेंट्स में आपको टेबल्स पिक करना है। ओके, टेबल्स, लिस्ट ग्रुप, नो, ओके, सॉरी, टेबल्स। ओके, सो इस टेबल में से आप कोई भी फॉर्मेट उठा लीजिए, लाइक ये टेबल है और ये टेबल है। टेबल, ओके, चलिए स्ट्रिप्ड, एंड फिर मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो टेबल आएगा ये आपके उस क्लास का टेबल लेगा, और ऑलमोस्ट बूटस्ट्रैप के टेबल का क्लास जो है उसे पिक करके उसे स्टाइल कर लेगा। ठीक है, डायरेक्टली। सो अब tr, इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं tr, एंड टेबल की हेडिंग मुझे देनी है th फर्स्ट,
सो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी हेडिंग्स यहाँ पे डालते हैं। शिफ्ट टैब, ओके। सो टीएच के अंदर फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा मेरा इंडेक्स आई, एंड नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा मेरा टाइटल, ठीक है, एंड ऑप्शंस, सिंपली टाइटल एंड ऑप्शंस। सो ये तो हो गया मेरे इंडेक्स। अब इन टेबल के अंदर जो रोज रहेंगे वो रोज मुझे इस जगह से डिफाइन करना है। तो सिंपल है, इंडेक्स को मैं 0 से स्टार्ट तो नहीं कर सकता, मुझे 1 से स्टार्ट करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी आई की वैल्यू होगी उसे 1 इंक्रीमेंट करके मुझे दिखाना होगा। ओके, सो इको टेबल रो, एंड सिमिलरली इस टेबल रो को मैं इसके अंदर एंड भी कर दूंगा। नेक्स्ट सबसे पहले मुझे शो करना है टेबल रो के अंदर जो फर्स्ट टेबल डेटा होगा वो होगा इंडेक्स का, ठीक है। तो इको टीडी डॉट डॉलर आई प्लस 1 डॉट, एंड देन मैं टीडी को क्लोज कर देता हूँ, सिंपल है, स्लैश टीडी, ठीक है। तो इसी तरह मैं अभी के लिए 3 रोज बना देता हूँ, और सेकंड में हमारे पास टाइटल रहेगा, तो सिंपली इस टाइटल को पिक करके मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट जो रहेगा उसमें मेरे पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे, है ना। सो उन ऑप्शंस को लेट्स से मैं सिर्फ अभी यहाँ पे एडिट लिख देता हूँ। सो हम इसे जब पेज एडिट कर रहे होंगे तब इसे एडिट कर लेंगे। अब चलते हैं अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में और रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो कुछ एरर है, चेक कीजिए लाइन नंबर 27 एंड अनएक्सपेक्टेड दिस, फाइन। अब इसे अगर हटा दें तो यस 0 एंड अगेन आप चाहें तो इसे स्ट्रक्चर देख के चेक कर सकते हैं। सो टीएच के अंदर टीआर टीआर, oh yes, control X, so this was the mistake. Okay, so silly mistake, fine, sorry. So इस तरीके से मुझे क्या दिख रहा है, अब मेरे टेबल के डेटा दिख रहे हैं, और मैं एक और चीज ट्राई करना चाहूंगा यहाँ पे, प्लस 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 1 एंड फाइन, num is equals to $I plus 1, and so this is equals to num, cool, ठीक है। सो अब मेरे पास सारे के सारे मेरे ऑप्शंस डैशबोर्ड के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे और हमारे एडिट पोस्ट एंड न्यू पोस्ट के अंदर अपने फॉर्म्स बनाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल ए, इस इंडेक्स के सारे कंटेंट को मैं कंट्रोल कॉपी करता हूँ और न्यू पोस्ट के अंदर चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, एंड साथ ही मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस फॉर्म को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मेक अ न्यू पोस्ट, ओके। एंड सिमिलरली एडिट पोस्ट के अंदर चलते हैं, पेस्ट करके इस फॉर्म को हटाते हैं एंड एडिट योर पोस्ट, ठीक है। तो अब हमें इस न्यू पोस्ट और एडिट पोस्ट के पेजेस को बनाना है, ओके।
सो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो दोनों पेजेस को स्टाइल करेंगे और उसके फॉन्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आइए और इस एडमिन पैनल के पेजेस को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।